नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। रामनवमी और बंगाल, ये दो नाम जब एक साथ आते हैं तो दिमाग में केवल हिंसा की तस्वीरें बनती हैं। बंगाल जहां शुरू से रामनवमी को लेकर सियासत हुई है और उसी सियासत में दंगे। अब जब आज से 2 दिन बाद रामनवमी का त्योहार है तो माहौल एक बार फिर गर्मा चुका है। कभी रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी के विवादित भाषण तो कभी भाजपा पर उनका प्रहार। इसके बाद बंगाल में रामनवमी को लेकर बना सियासी पारा अब और हाई होता जा रहा है। एक तरफ भाजपा है जो बड़े स्तर पर रामनवमी मनाने की तैयारी कर रही है और दूसरी ओर ममता बनर्जी जिन्होंने उत्सव को उत्पात बता दिया है। वहीं अब आज भाजपा नेता का भी नया बयान सामने आया है। यहां उन्होंने बोला है, रोकने वाले को हजारों हिंदू कुचल देंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी पुलिस के आदेश को हटाकर अब हिंदू संगठन को हावड़ा में पुराने रूट पर रामनवमी रैली की सशर्त इजाजत दे दी है। बंगाल में रामनवमी को लेकर छिड़ी ये जंग अब बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता सरकार और एक तरफ भाजपा के बीच बंगाल में शोभा यात्रा को लेकर बहस छिड़ी है। शोभा यात्रा और रामनवमी को लेकर सीएम ममता का बयान है, मैं सभी समुदायों से रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि किसी भी दंगे में शामिल ना हो। याद रखें, ये उनकी चाल है। बंगाल में हम रामकृष्ण विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करते हैं, ना कि जुमला पार्टी की। इसके अलावा अन्य त्योहारों में खलल ना डालें। याद रहे कि धर्म एक व्यक्ति का होता है, लेकिन त्योहार सभी के लिए होते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों का नहीं जो रैलियां आयोजित करने के नाम पर हिंसा करते हैं। पंजाबी कृपाण लेकर जुलूस निकालते हैं, आप भी जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस की पाबंदियों का पालन करना चाहिए और दूसरे इलाकों में जाकर दिक्कत उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मुझे रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, लोग अपने तरीके से त्योहार मनाएंगे। इधर ममता दीदी का बयान आया तो उधर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 2000 शोभा यात्राएं और जुलूस कार्यक्रम होगा। यही नहीं, आज सुकांत मजूमदार ने राज्य में मंदिरों पर हो रहे हमलों और रामनवमी के उत्सव को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ बंग भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता नेताओं ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा और आरोप लगाया कि सरकार की शय पर प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हर त्योहार मनाने के लिए भी हाईकोर्ट से इजाजत लेने जाना पड़ रहा है। इसी बीच रामनवमी जुलूस को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां हिंदू संगठन को हावड़ा में पुराने रूट पर रामनवमी रैली की सशर्त इजाजत मिल चुकी है। दरअसल कल पश्चिम बंगाल में हावड़ा में पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को रामनवमी की शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस का कहना था कि पिछली बार भी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी इसको निकाला गया और परिणाम स्वरूप हिंसा हुई, जिसमें हजारों रुपए के जानमाल की हानि हुई। फिलहाल हाईकोर्ट से सशर्त रामनवमी रैली को इजाजत मिल चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर रैली नहीं की जा सकती। वहीं अपील में हिंदू संगठन की ओर से हनुमान जी की पहचान से जुड़े गदा के लिए भी अनुमति मांगी गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने रैली के दौरान हाथ में गदा लेने की अनुमति दे दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रैली के दौरान जो गदा ली जा सकेगी वो प्लास्टिक की होगी। वहीं पुलिस रैली के आगे पीछे निगरानी करेगी। शर्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच रैली का आयोजन संपन्न कर लिया जाना चाहिए। साथ ही रैली में शामिल होने वाले 500 लोगों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी सेंट्रल डिवीजन हावड़ा के डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पास जमा करना होगा। अब रैली को लेकर जानकारी देते हुए तो विश्व हिंदू परिषद की रैली शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद को भी इन शर्तों पर रैली निकालनी होगी। विश्व हिंदू परिषद की रैली बीए कॉलेज गेट 1 से शुरू होकर मल्लिक गेट के रास्ते रामकृष्णपुर घाट पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं अंजनी पुत्र सेना की रैली हावड़ा के नरसिम्हा मंदिर से शुरू होगी, जो जीटी रोड के रास्ते हावड़ा मैदान पहुंचकर संपन्न होगी। फिलहाल बंगाल है तो सब कुछ इतना शांत नहीं हो सकता। भाजपा कितनी तैयार है, इसको लेकर भी बयान सामने आ चुका है। यह बयान दिया है भाजपा नेता दिलीप घोष ने। दिलीप घोष ने कहा, पुलिस के पास निश्चित रूप से चिंता करने के कारण है, क्योंकि वो असक्षम है और उन्हें नहीं पता कि पूरे राज्य में रामनवमी जैसे बड़े आयोजनों से कैसे निपटना है। अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, हमारे पोस्टर फाड़ती है, तो हम उन्हें समाज विरोधी मानकर उनसे निपटेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जाहिर तौर पर टीएमसी के लोग भी कह रहे हैं कि वो 5 और 6 तारीख को विरोध में सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन क्यों?
उनका त्योहार ईद खत्म हो चुका है। हम रोजा या इफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन ईद के बाद सेवई का आनंद लेते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे साथ आएं और प्रसाद लें। लेकिन अगर वो हमें रोकने के लिए बाहर आते हैं तो लाखों हिंदू उन्हें कुचल देंगे। हालांकि इस बयान पर टीएमसी की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इफ्तार से जुड़े रामनवमी के इस विवाद को लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय में भी हल्ला होना शुरू हो गया है। कलकत्ता के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने रामनवमी मनाने का ऐलान किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में जब ईद का त्योहार मनाया जा सकता है, बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां दी जा सकती हैं, तो एक दिन का रामनवमी उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता। यह विवाद दरअसल इस भाषण के बाद नहीं, बल्कि कॉलेज के नतीजे के बाद शुरू हुआ है। असल में हिंदू छात्र संघ और विश्वविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज में रामनवमी मनाने की अपील की थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने परिसर में रामनवमी मनाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद कॉलेज में आज छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए। छात्रों ने कुछ दिन पहले कैंपस में इफ्तार पार्टी मनाने की अनुमति देने के लिए यूनिवर्सिटी के फैसले पर सवाल उठाया। साथ ही छात्रों का कहना है कि इस बार वो रामनवमी मना कर रहेंगे। फिलहाल रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर अब रोज नए नए बवाल और रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। यही नहीं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्देश दिया था कि वो राज्य में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया है। राजभवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव में किसी भी तरह से बाधा न आए, राज्यपाल ने राज्य सरकार को सख्त सलाह दी है कि वो पूरे राज्य में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए। इसमें कहा गया है, राज्य सरकार को ये सलाह भी दी गई है कि वो राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी अप्रिय घटना के बारे में राजभवन को तत्काल सूचित करे। तो एक तरफ राज्यपाल ने भी ममता सरकार को रामनवमी के लिए निर्देश दे दिया है, तो उधर हावड़ा रूट के लिए हाईकोर्ट भी तैयार है। भाजपा जो एक बड़े स्तर पर रैली निकालने की तैयारी कर रही है, वो इस रैली को कितनी सफलता से निकालने में सक्षम होती है, ये भी देखना अभी बाकी है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार और भाजपा में ये टकराव इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों को लेकर चलने वाली ममता भले ही सभी धर्मों को मानने की बात कहती हैं, लेकिन वो इन पर विचार कैसे करती हैं, ये उनके उत्सव उत्पाद वाले और गंदे धर्म वाले बयान से स्पष्ट हो चुका है। अब रामनवमी पर क्या एहतियाती उनकी ओर से किए जाते हैं, साथ ही इन 2 दिनों में क्या क्या बयानबाजी होती है और क्या कुछ नई सियासत होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।